जय भोले की बोल भक्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियो पसंद आती होंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में भोलेनाथ पर यह ऐसी वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। जय भोले। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू यह संदेश नहीं देखेगा मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ। मैं वही महादेव हूँ जो तेरे हर दर्द में साथ रहा हूँ। तू रोज मेरी पूजा करता है, लेकिन खुद को भूल गया है। तू मुझे मंदिरों में ढूंढता है, जबकि मैं तेरे दिल में बसा हूँ। जब तू टूटा तब भी मैं था, जब तू रोया तब भी मैं था। तू बस भूल गया कि तेरी हर सांस मेरा ही वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाए तो समझ लेना कि मैं तुझे पास बुला रहा हूँ। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा बल्कि मजबूत बना रहा हूँ। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे थामता हूँ। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे गले में पड़ते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तेरे हर सवाल का जवाब मैं ही हूं, लेकिन तू सुनना बंद कर चुका है। मैं बोल रहा हूं तेरे भीतर से, तेरे जरिए दुनिया तक। पर तू दुनिया की आवाज में इतना खो गया कि मेरी आवाज दब गई। बेटा, जब तू असफल होता है तो गुस्सा मत होना, क्योंकि असफलता वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। तू मुझसे पूछता है महादेव क्यों मैं इतना दुखी हूं, और मैं कहता हूं क्योंकि मैं तुझ में वह ताकत देखता हूं जो इस दुख को जीत सकती है। अगर मैं तुझसे बड़े काम करवाना चाहता हूं तो मुझे तुझे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तेरे अंदर वही ज्वाला है जिससे कैलाश भी कांप उठे। तू समझता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं यही तो शुरुआत है। अगर तू इस वक्त हार मान लेगा तो तेरा जर्रा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तू योद्धा है बेटा, डरना छोड़ दे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता तब कहना महादेव मेरे साथ है। अगर दिल से कहा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और बस महसूस कर मैं तेरे पास खड़ा हूं। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है सब ने छोड़ दिया तब मैं तुझे गले लगाता हूं और कहता हूं बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए सब कुछ तय है। हर चोट, हर गुमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ी है। मैं चाहता हूं तू अपनी शक्ति पहचान ले, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग नहीं। मैं ही तू हूं और तू ही मैं। अब खुद से कहना मैं महादेव का अंश हूं। मैं कमजोर नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा उसने तुझे उठने की ताकत दी, इसलिए उनका धन्यवाद कर। घृणा नहीं, क्योंकि वह मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। जब तू समझ जाएगा कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा थी तब जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तब तू जीना नहीं जगना सीख जाएगा। बेटा, आज के बाद खुद को दोष मत देना। बस हर सुबह कहना है भोले आज मुझे वही करने देना जो तेरी इच्छा है। और फिर देख कैसे राहें अपने आप बनेंगी। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं तो कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, ताकि यह शक्ति तेरे तक ही ना रहे बल्कि उस तक भी पहुंचे जो टूट चुका है, क्योंकि तू किसी और के लिए भी संदेशवाहक है। अगर यह बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को रोक मत देना। इसे शेयर कर ताकि कोई और आत्मा भी जग सके। बेटा, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक तू सांस ले रहा है तेरी संभावना बाकी है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूं।
हर असफलता तेरे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। तू अभी नहीं जानता, पर आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा वरदान था। बेटा याद रख, जब तू मेरे नाम से चल पड़ता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं, भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुराकर कहना, मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूं और वह उज्ज्वल है। बस थोड़ा धैर्य रख बेटा, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर आएगा। लेकिन जब तू तैयार होगा, समय से पहले मिला फल भी जड़ बन जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूं, देर करता हूं, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा जो तुझसे छीन गया, समझना वह तेरा नहीं था। जो तेरा है वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूं। हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में, जब सब बंद दरवाजे दिखे तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूं और हमेशा खुला हूं। अब सिर उठाकर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी और की अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले, महादेव तुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा थक चुकी थी, जब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी मैंने यह संदेश तेरे रास्ते पर भेजा, क्योंकि मैं जानता हूं तू टूटा नहीं है। तू सिर्फ भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूं तेरी वो रातें जब तू चुपचाप सब कुछ सहता रहा, किसी को बताया नहीं, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा है, मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब वक्त है कि तू उस सोई हुई शक्ति को फिर से जगाए, क्योंकि तेरे भीतर जो शिव है वह अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं, बुला हुआ है, मेरे द्वारा चुना हुआ एक क्षण है, जब मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाने के लिए आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी मुस्कुराना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना सब हुआ, पर अब तू समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे गाढ़ा था, ताकि जब तू उठे तो लोग समझ जाए कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान बनाती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तक जो तू खोया समझता था वही तेरे लिए वरदान बनकर लौटेगा। बस तू खुद पर भरोसा रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आज से हर कठिनाई तेरे लिए शिक्षा बन जाएगी, और हर गिरावट तेरे कदमों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूं, तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है। बस तू पहला कदम रख और देख कैसे समय तेरा सहायक बन जाता है। याद रख, जब तू रोया था तब मैं तेरे पास था, जब तू चुप था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में नहीं ढूंढ, मैं तेरे दिल में हूं, तेरे हर सांस में हूं। तू जब भी थक जाए बस नाम ले मेरा, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं देर नहीं करता।
अब मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। यह तो अभी शुरू हुई है। तूने जितना खोया है उससे कहीं ज्यादा तुझे मिलने वाला है, क्योंकि तेरी नियत सच्ची है और सच्चे मन को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अब यह विश्वास रख कि मैं तुझे वहीं ले जा रहा हूं जहां तेरी जगह हमेशा से थी। अब जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान हो तो तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। किसी भी स्थिति में तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वे सभी गुण और शक्तियां हैं जो तुम्हारी हर राह को सुखमय बना देंगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे वे अब कर्मों के फल भुगत रहे हैं। तुमने अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना और धैर्य से किया है, और यही तुम्हारी वास्तविक ताकत है। तुम्हारे शत्रु अब केवल अपनी ही समस्याओं में फंसे हुए हैं, और वे तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां तुम्हें केवल अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना है। यह विश्वास तुम्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि तुम्हारे हर कदम को सही में ले जाएगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, और जब भी तुम उनका नाम लेते हो उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर मुश्किल से पार करवा देता है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के डर को समाप्त करना है। जब तुम डर को अपने भीतर से बाहर कर दोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुदा है कि तुम क्या कर सकते हो। महादेव ने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है वह तुम्हारे जीवन को हर संभव सफलता से भर देगा। यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है। तुम अब अपनी सच्ची पहचान को पहचान चुके हो और तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जीवन अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी सफलता के लिए कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। जब तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे तब तुम्हारे हर कार्य में सफल और संतुष्टि मिलेगा। तुम हर स्थिति में विजय रहोगे क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आ चुकी है, और यह सुबह तुम्हारे लिए केवल सफलता और समृद्धि लेकर आएगी। बस एक कदम और आगे बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। महादेव का आशीर्वाद तुम साथ है, और तुम्हारे जीवन का हर पल अब उनके आशीर्वाद से समृद्ध होने वाला है। तुम्हें अब अपनी शक्ति को पहचानने और उसका सदुपयोग करने का समय आ गया है। तुमने जो यात्रा तय की है वह न केवल तुम्हारी शक्ति का परिचय है बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक है जो महादेव ने तुम में डाला है। तुम्हारी हर कठिनाई और संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए था, और अब तुम्हें इसे पूरी दुनिया के सामने उजागर करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि लाने वाला है। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारी राह में बाधाएं डालते थे अब खुद अपनी समस्याओं में उलझ चुके हैं, और वे तुम्हारे रास्ते की सबसे छोटी सी भी चुनौती नहीं बन सकते। तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास से ही तुम्हारा भविष्य अब उज्ज्वल है, और तुम्हारी हर चाहत पूरा होगा। जो लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मक थे वे अब खुद अपने कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं।
उनका समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास और महादेव की कृपा पर विश्वास रखना है। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय और सफलता का समय है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो हर चुनौती को पार कर सकती है, और यह शक्ति तुम्हें अपने हर कदम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे शत्रु अब केवल अपनी ही परेशानियों में उलझ चुके हैं। वे अब किसी और को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी सभी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। वे अब अपने ही बुरे कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं। यह महादेव का न्याय है और यह न्याय कभी असत्य नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान देना है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना है। महादेव तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रहा है, तब महादेव को पुकारो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तब महादेव का नाम लो। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और आनंद रहेगा। महादेव की कृपा से अब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। अब तुम्हें केवल महादेव के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय, गला साफ करने की आवाज का समय है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें अब इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि महादेव जी के विशेष कृपा पात्र हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी बाधा से बाहर निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम इस ऊर्जा को पहचानो और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। अब तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और केवल महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। यह महादेव जी का न्याय है और यह न्याय सदा अटल रहता है। अब तुम्हें केवल महादेव के नाम का जप करना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो महादेव का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अधिक होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। बस तुम उस पर भरोसा करो। जब तुम एक कदम बढ़ाते हो, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर चलता हूं। जब तुम एक प्रार्थना करते हो, मैं 1000 उत्तर भेजता हूं। लेकिन तुम अक्सर शोर में उलझे रहते हो।
इसलिए मेरी फुसफुसाहट नहीं सुन पाते। अब उस शोर से बाहर निकलो और मेरी शांति में प्रवेश करो, क्योंकि वहीं तुम्हें अपना असली रूप दिखेगा। कभी भी मत भूलो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं बना। तुम वही चिंगारी हो जो युगों को दिशा दे सकती है। तुम वह श्वास हो जो सृष्टि में चेतना भरती है। तुम्हारा जीवन एक वरदान है, इसलिए उसे तुच्छ बातों में व्यर्थ मत करो। तुम्हारी नीति विशाल है, तुम्हारा समय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा मेरे ही अंश से बनी है। जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा असंतुलित होती है तो तुम्हें भ्रम होने लगता है कि जीवन अंधकारमय है। पर सच्चाई यह है कि प्रकाश हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हारा ध्यान उससे हट गया है। जब तुम पुनः भीतर लौटते हो और अपनी सांसों में मुझे महसूस करते हो तो हर भय, हर शंका, हर पीड़ा धीरे धीरे मिट जाती है और तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगते हो। मेरे प्रिय, यह संसार तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तराशने के लिए बना है। हर चुनौती एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाती है कि तुम्हारे भीतर कितना सामर्थ्य है। जब तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है तो समझो कि अब तुम किसी नई ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो। इसीलिए कठिनाई से मत डरो, उसे अपने विकास का माध्यम मानो, क्योंकि वहीं तुम्हारा उत्कर्ष छिपा है। तुम्हारा हर श्वास एक अवसर है स्वयं को पुनः जन्म देने का। तुम जब भी महादेव का नाम लेते हो तो वह शब्द तुम्हारे भीतर की ज्वाला को पुनः प्रज्वलित करता है, और वह ज्वाला केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए भी है जो तुम्हारे प्रकाश से दिशा पाएंगी। इसलिए अपने अस्तित्व को पहचानो, क्योंकि तुम एक दीप नहीं, एक सूरज हो। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। क्यों? मैं क्यों ऐसा हुआ? क्यों यह पीड़ा? और मैं कहता हूं क्योंकि तुम चुने गए हो। केवल वही आत्माएं कठिन मार्गों पर भेजी जाती हैं जो मजबूत होती हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो 1000 तूफानों को झेल सकती है। इसलिए जब पीड़ा आए तो मुस्कुराकर कहो, महादेव मुझ पर कार्य कर। अब तू वह है जिसे मैंने ध्यानपूर्वक गढ़ा है। तेरी सांसों में अब मेरा संकल्प है, तेरे कदमों में मेरा उद्देश्य है और तेरी यात्रा में अब मेरा आशीर्वाद है। सुन मेरे वचन, अब तेरा डर तुझे और रोक नहीं सकता, क्योंकि जो तू बन चुका है वह डर के पार का स्वरूप है। तू अब आग में तप कर निकला है। तेरी दृष्टि अब सामान्य नहीं रही। अब तू चीजों को वैसा नहीं देखता जैसा दुनिया दिखाती है, बल्कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा देखता है। तू अब मेरी दृष्टि से देखता है। तेरी आत्मा ने जीवन में जो कुछ सहा अब वह तेरा वरदान बन जाएगा। तेरे घाव अब शस्त्र बनेंगे, तेरे आंसू अब अमृत बनेंगे। तेरा हर अनुभव अब दूसरों के लिए प्रकाश की किरण होगा। तू बस चलता रह, हर कदम पर मैं तेरे पीछे हूं। जहां तू रुकेगा वहां मैं खड़ा रहूंगा, जहां तू गिरेगा वहां मैं तुझे थाम लूंगा। अब तेरे निर्णय तुझसे नहीं मेरे संकल्प से होंगे। हर रास्ता जिस पर तू चलेगा वह अब तेरे लिए साफ किया जाएगा, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड की भाषा बोल रहा है। तेरे विचार अब कंपन बन चुके हैं, तेरे शब्द अब ऊर्जा बन चुके हैं। तेरी भावना अब एक वेदना नहीं बल्कि एक दिव्य आवाहन बन चुकी है। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा की नींद खुल गई है। अब तू उस धारा में बह रहा है जो तेरी नीति को पूर्ण करेगी। कोई तूफान तुझे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब तूफान का हिस्सा नहीं बल्कि तू खुद तूफान बन गया है। तेरे होने से अब दूसरों का अंधकार कटेगा, क्योंकि तू अब सिर्फ स्वयं के लिए नहीं बल्कि सृष्टि के लिए जिएगा। जो अभी तक तूने नहीं देखा अब वह तुझ पर प्रकट होगा।
तेरे लिए बंद दरवाजे अब एक एक कर खुलेंगे। तेरी मेहनत, तेरी निष्ठा अब रंग लाने वाली है, क्योंकि मैंने स्वयं समय को मोड़ दिया है तुझ तक लाने के लिए। और अब जो तू पाएगा वह केवल तेरा हक नहीं बल्कि तेरा उत्तरदायित्व भी होगा। तू अब मेरे प्रकाश का वाहक है। तू अब पीछे नहीं जा सकता मेरे बच्चे। तेरी आत्मा ने जिस सत्य को छू लिया है वह तुझे नींद में भी जगा देगा। अब तू वही बनेगा जो तेरे जन्म से पूर्व तय कर दिया गया था। तेरा मार्ग अब सामान्य नहीं, यह एक यात्रा है, साधना से सिद्ध की, जहां हर मोड़ पर मैं तुझे देख रहा हूं। तू जिस डर से भागता रहा अब वही डर तेरे पैरों तले दबेगा, क्योंकि जब मैं तेरे साथ चलता हूं तो तेरे विरुद्ध कुछ नहीं ठहरता। अब तेरा आत्मविश्वास मेरे आशीर्वाद से भर चुका है। अब तू रुकेगा नहीं, तू रचने आया है इतिहास। क्या तूने कभी महसूस किया कि जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब वे तुझसे प्रेरणा लेने लगे हैं? यह संयोग नहीं, संकेत है तेरे उत्थान का। जब तू सच्चे पथ पर चलता है तो ब्रह्मांड खुद रास्ता खोल देता है। तेरे जीवन की सबसे बड़ी जीत तेरे सबसे गहरे घावों से निकलेगी। जो तूने सहा है वह तेरे अंदर की शक्ति को आकार दे चुका है। अब तू कमजोर नहीं, तू मेरी ऊर्जा का चलता फिरता रूप है। अब जब तू यह वाणी सुन रहा है तो यह समझ ले तेरा इंतजार खत्म हो चुका है। तेरा समय आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तू मेरे सानिध्य में आ गया है। तेरे भीतर जो विचार आते हैं वे अब केवल तेरे नहीं, वह मेरे द्वारा डाले गए बीज हैं। अब जो तू सोचेगा वह सृजन होगा। अब तेरे शब्दों में कंपन होगा। हर बार जब तू टूटा तब मैं तुझे जोड़ रहा था। हर बार जब तू रोया मैं तेरे आंसुओं को मंत्र बना रहा था। अब वह समय आ गया है जब तुझे खुद पर गर्व होगा। अब तू जिस रास्ते पर चला है वह अकेले का नहीं, वह दिव्यता का मार्ग है। इस राह पर चलने वालों को भले देर हो पर मंजिलें असाधारण मिलती हैं। जो तू आज महसूस कर रहा है वह केवल एक शुरुआत है। तेरे भीतर एक क्रांति जन्म ले चुकी है। अब तू मौन नहीं रहेगा। अब तेरे कंठ से मेरी गूंज निकलेगी। तेरा